नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। अभी मैं मौजूद हूँ रांची के तपोवन मंदिर में, जहाँ रामनवमी को लेकर बहुत भव्य तैयारी किए जा रहे हैं और कल यहाँ जुलूस भी पहुँचेगा। साथ ही यहाँ की जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। मेरे साथ यहाँ पे पंडित जी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि तपोवन मंदिर पंडित जी कब से यहाँ पे है और यहाँ पे ये पूजा की शुरुआत कब से हुई? ये मंदिर तो बहुत पुराना 300 वर्षों तक हो गया। उस समय यह भव्य मंदिर नहीं था कि एक कुटी थी जहाँ पर एक वेंकटेश्वर दास जी महाराज महात्मा थे, वो तपस्या करते थे। इसी समय से उनके शिष्य भी हुए जो यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो उसी समय से इस जगह का नाम तपोवन पड़ा है। इसी नाम से अभी प्रसिद्ध है और जितने भी महंत जो तपस्वी होते थे, साधक होते थे, यहाँ रहते थे, उनके शिष्य ही जो है यहाँ का परंपरा का निर्वाह करते थे। उस समय जो बहुत पुराने समय में जो वेंकटेश्वर दास जी थे, वे इस समय जंगल था, जंगल में वे तपस्या करते करते उनके आसपास पशु पक्षी, सिंह, चीता आदि सब बैठा करते थे। तो एक बार की बात है कि अंग्रेज़ों का जब शासन जब प्रारंभ हुआ तो उस समय एक अंग्रेज़ आकर उस जंगल में उस सिंह का आखेट कर दिया, मैंने शिकार कर दिया। तो बाबा जो थे वह क्रोधित हो गया और उनसे वह क्षमा मांगने आया। तो कहा कि ऐसा करो, तुम्हारा प्रायश्चित इसी में है कि तुम एक मंदिर बनवा दो शंकर जी का। तो उसी ने सबसे पहले शिव शंकर, एक बट का वृक्ष था, उसी के नीचे जो है शंकर जी का पुराना मंदिर बना था। और बना था तो कुछ दिनों के बाद फिर जो है जब इसका भव्य रूप लेने लगा तो महाराज जी को स्वप्न हुआ कि हम इसी जगह ज़मीन में पड़े हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ से निकाल कर हमारी स्थापना करो। तो उस समय सामने जो दिख रहा है मंदिर, वहाँ पर खुदाई की गई। खुदाई से जो है राम और जानकी जी का मूर्ति निकला, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। और बाद में लखनलाल जी को जयपुर से जो अंग्रेज़ मारा था सिंह को, उसी ने लखनलाल जी को स्थापना कराया और उसी समय से यह चल रहा है। झंडा या जुलूस का प्रचलन जो है 1929 ईस्वी से शुरू हुआ। 1929 ईस्वी से शुरू हुआ। उसमें दो चार भक्त जो थे वह आकर इस मंदिर में झंडा का अति किया करते थे, प्रदर्शन। 4-5 वर्षों के बाद यह भव्य रूप लेने लगा। धीरे धीरे पूरे अखाड़े जितने भी महावीर मंडल हैं वे यहाँ आने लगे और भव्य जुलूस निकलने लगा और लोगों की आस्था, विश्वास, निष्ठा इस मंदिर के प्रति बढ़ती चली गई। इसलिए उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है और आगे तक यह कार्यक्रम चल रहा है। मंजरी मतलब आज की तैयारी कैसे चल रही है और आज क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? आज तो सजावट श्रृंगार होगा। 12 बजे रात्रि से भगवान का श्रृंगार होगा। सुबह में आरती होगी और आरती होने यहाँ तो भक्तों का कतार लग जाता है करीब 3 बजे सुबह से ही। और उसी समय से जब कतार लगने तब श्रृंगार आरती जब हो जाती है तो इसके बाद पूजा प्रारंभ होता है। निष्ठावान भक्त जो है वह सुबह से ही कतार में लग जाते हैं पूजा करने के लिए और यह 5 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है। और कल फिर जुलूस निकलेगा? हाँ, जुलूस तो 3 बजे के बाद जितने झंडों जो है महावीर मंडल जितने हैं ये सब जुलूस के रूप में झंडा अपना अपना लेकर आते हैं और यहाँ पर सबका सम्मेलन होता है। अच्छा, कोरोना के दौरान तो ये सारे जुलूस नहीं निकले हैं, बट कोरोना के बाद ये इस बार बहुत ज़्यादा भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। तो इस बार पिछले कैसे साल से ही, कोरोना के बाद पिछले साल से ही यह जुलूस फिर निकलना प्रारंभ हो गया और पुनः जो है पहले के जैसा ही भव्य आयोजन होना प्रारंभ हो गया है। हम लोगों को प्रशासन की तरफ से ही सहूलियत मिलती है। प्रशासन यहाँ रहती है, कार्यभार देखती है और शांति व्यवस्था बनाए रखती है। और हम लोगों के जो इतने भी मंदिर के वॉलंटियर हैं या सेवक हैं वे भी हम लोग इस शासन व्यवस्था में सहयोग करते हैं। और प्रशासन की ओर से इस रामनवमी के अवसर पर हम सबसे पहले लोगों को बधाई देते हैं। सारे लोग, सारे परिवार, रांची के पूरे झारखंड के लोग हर्ष उल्लास के साथ इस बार रामनवमी मनाएं और हम लोग हर जगह प्रशासन की तरफ से सर्वोच्च कोटि की व्यवस्थाएं की गई है। इस बार भयमुक्त वातावरण है। कोरोना बहुत दूर तक भाग गया है, इसलिए हम लोग भयमुक्त वातावरण में हम लोग इस मंच से, इस फेस्टिवल के माध्यम से
पूरे समाज में भाईचारा का बिगुल फूंक दिए हुए हैं। आपस में सहिष्णुता, भाईचारा, शांति व्यवस्था बना के, चाहे वो रमज़ान का फेस्टिवल हो, चाहे हमारा रामनवमी का हो, आगे आने वाला और दूसरा फेस्टिवल, सबको अच्छे माहौल में मनाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से तपोवन मंदिर की उत्पत्ति हुई और यहाँ सालों साल से लगातार ऐसी ही पूजा अर्चना की जाती है, ऐसे ही जुलूस निकाले जाते हैं और प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। इस बार भी जैसे कि आपने विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरह से मेले की तैयारी किए जा रही है। फूल माला से पूरा मंदिर सजाया जा रहा है। कैमरामैन अनु के साथ श्रेयोशी, रांची।